आक्रोशित स्थायीकर्मी बोले, 8 साल से इंतजार, अब और नहीं सहेंगे अन्याय। सैकड़ों कर्मचारियों ने सागौन बगीचे से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 8 सूत्रीय मांगों के लिए सागौन बगीचे से वनवृत्त कार्यालय तक रैली निकाल किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थायीकर्मी कल्याण संघ ने अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर सागौन बगीचे से वनवृत्त तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बुंदेले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सीसीएफ कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थायी कर्मियों, वन सुरक्षा श्रमिकों और अंशकालीन कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में 8 वर्षों से स्थायी कर्मियों और अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण लंबित है, जबकि अन्य जिलों जैसे विदिशा, रायसेन, सिवनी और छिंदवाड़ा में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संगठन ने मांग की कि समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को नियुक्त किया जाए और 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन की पात्रता सुनिश्चित की जाए। वन सुरक्षा श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें न्यूनतम वेतन दर के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा। पूर्व में 7,500 रुपये वेतन मिलता था, जो अब घटकर 3,000 से 6,000 तक रुपये रह गया है। श्रमिकों ने मांग की कि श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से भुगतान किया जाए और माह में पूरे 30 दिन का वेतन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन में वनवृत्त बैतूल से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। 1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगियों का अप्रैल 1999 में नियमितीकरण हुआ था, लेकिन दिवंगत विजय सोनी जैसे कर्मचारियों का नियमितीकरण न होने के कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सोनी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। संगठन ने उनके बेटे संजय सोनी को दैनिक वेतन पर नियुक्ति और परिवार को ग्रेच्युटी तथा अन्य सहायता राशि देने की मांग की। इसके अलावा कृष्णा वारबुदे, स्थायीकर्मी, दक्षिण वन मंडल के सेवा पृथकीकरण को षड्यंत्रपूर्ण बताते हुए बहाली की मांग की गई। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। बनाए हुए मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा जाए, तत्काल हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय को हम आगाह करते हैं कि आपके रहते हमारे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, हमारे बाल बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारे परिवारों का शोषण हो रहा है। हम अनशन पर बैठ जाएंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ज्ञापन लेने के लिए यहाँ कोई उपस्थित नहीं होगा। कर्मचारी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो। शोषण करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को दंडित करो। शोषण करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का दंडित करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने मुख्यमंत्री महोदय का ज्ञापन सौंपेंगे। सर, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी कर्मचारियों की समस्या है, क्योंकि इनको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन की पात्रता ये हमारे 7 से मांग है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी है, इनसे 14-14, 15-15 घंटे कार्य लिया जा रहा है और ये कार्य लेना गलत है। लेबर कमिश्नर के अनुसार भी इनसे 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं लिया जा सकता है। और स्थायी कर्मियों का 7 अक्टूबर 2016 को स्थायी कर्मी में कन्वर्ट किया गया था दैनिक वेतनभोगी को, और यहाँ पर कुशल, अकुशल, अर्धकुशल अलग अलग मंडलों में अलग अलग दर से वेतन दिया जा रहा है। और हमारी आपसी में भ्रांतियाँ हो रही है, क्योंकि एक कर्मचारी उसी सीनियरिटी का है और उसको अलग अलग प्रकार का वेतन दिया जा रहा है, अलग अलग डिवीजन में दिया जा रहा है। 6 माह के भीतर इस 2016 के आर्डर में 6 माह में एक समिति गठित करके उस समिति के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी के पद है उन पर स्थायी कर्मियों को हर 6 माह में बैठक करके नियमित करना है। लेकिन 8 साल के बाद भी आज दिनांक तक आपकी कोई समिति नहीं बनी है और कोई नियमितीकरण नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर तत्काल 8 वर्ष 3 माह हो चुके हैं और आप इनको नियमित करने की कार्रवाई करें, ये हमारी डिमांड है। और स्थायी कर्मी वन सुरक्षा चौकीदारों को वन विवृत स्तर की वरीयता सूची स्थायी कर्मियों के वन सुरक्षा समिति की बनाई जाए, क्योंकि इनको कभी भी निकाल देते, कभी भी बंद कर देते, इसलिए सूची तत्काल बनाई जाए। ये 10-10, 12-12 साल से कार्य कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे कार्य लिया जा रहा है और अवकाश सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई छुट्टी पर जाता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है और उसको घर भगाने की धमकी दी जाती है।
इसमें इसके बाद में अगर मनोरंजन में अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है जो इनका शोषण है। मात्र 13-18 दिवस का वेतन बनाया जाता है और 30-30 दिन तक कार्य करवाया जाता है। इसके बाद में अगर कोई कर्मचारी वन्य प्राणों या चोरों से प्राणघातक हमला होने पर अगर बीमार हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसको कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, वो चिकित्सा सुविधा दी जाए, उनको मुआवजा राशि दी जाए। अगर उनका परिवार अगर वो ख़त्म हो जाता है, हमारा एक ड्राइवर था जो अधिकारी को लेकर जा रहा था और वो ख़त्म हो गया था, उसका परिवार आज तक उसको कोई नियुक्ति नहीं दी गई है और कोई उसको क्षतिपूर्ति अभी नहीं मिली है, जगदीश। और ये इसके पिताजी ने यहाँ पे अप्रैल 99 की जो भर्ती हुई थी वो पूरी तरह से गलत हुई थी, जिसकी आवाज़ लगातार उठाते गए थे। जो एक नाकेदार के पद पे भर्ती हुई थी, जबकि आदेश में था कि पदवार पृथक पृथक सूची तैयार करना है और पृथक पृथक सूची तैयार करके उनको नियमित करना है। इसका पिताजी जो वाहन चालक था विजय सोनी, वो ड्राइवरों में सबसे नंबर 1 सूची में था और ड्राइवर के उस समय 9 पद खाली थे, 11 पद क्लीनर के खाली थे। चूँकि उसके पिताजी का नियमितीकरण इनकी त्रुटि के कारण नहीं हुआ था अधिकारियों की, और ऐसी स्थिति में और ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई थी, पदवार पृथक पृथक कोई सूची नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या की थी फांसी लगाकर। और आत्महत्या करने के बाद में उसके पुत्र को न आज तक कोई ग्रेजुएटी राशि दी गई है, न कोई हर्जा खर्चा दिया गया है, न कोई मुआवजा राशि दी गई है। यहाँ तक कि एक डिप्टी रेंजर ने जब उनकी मौत पट्टी के लिए पैसा दिया था, वो भी उनकी जो तनख्वाह मिली थी बच्ची वाली, उसमें से काट लिया था। इतनी गंभीर समस्या इन छोटे कर्मचारियों की है, इनका ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और ऐसी स्थिति में इसका हर्जा खर्चा दिया जाए, इसके परिवार को ग्रेजुएटी राशि दी जाए। और मैं खुद कृष्णा बाड़ूदे, जब मैं इनकी आवाज़ उठाता था यहाँ पर ये कर्मचारियों की, तो मुझे षड्यंत्र पूर्वक अधिकारियों के द्वारा लपेट। सर, आज ये स्थायी गर्मी के मांग को लेकर कुछ कर्मचारी आए थे, क्या मांग है, क्या बताएं? ये मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ से आ रहे हैं ये आवेदन। उसमें कुछ मांगे हैं। स्थायी कर्मी जैसे कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए तथा सातवें वेतनमान का लाभ, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अनुकंपा पेंशन की पात्रता ये मांग है। और इसके अलावा कुछ मांगे हैं, ये आवेदन प्राप्त हुआ, इसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? मैं लक्ष्मण बुंदेले जिला अध्यक्ष हूँ स्थायी कर्मचारी संघ का। और हम लोग ये 2016 से अपनी मांगे मनाते रह रहे हैं, लेकिन आज तक के ना कोई शासन प्रशासन हम लोगों की मांग को पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे आने वाले समय पे उग्र आंदोलन की चेतावनी देंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जैसा हमसे बनेगा हम उस तरीके से हम शासन प्रशासन को जगा के रहेंगे। क्या नाम है आपका? स्थायी कर्मी हूँ। नाम क्या है आपका? शकुन बाई उइके। कहाँ रहते हैं? यहीं बैतुल किच रहने वाली हूँ। क्या काम करते हैं? जो स्थायी कर्मी हूँ, मैं ऑफिस में ड्यूटी कर रही हूँ अभी तो फिलहाल में, नहीं तो फील्ड में थी मैं। अभी 2 महीने से आई हूँ मैं ऑफिस में। कहाँ पर? ये वन विभाग सामाजिक वानिकी में। सामाजिक? हाँ जी। और इन लोग जो हम लोगों का रेगुलर करने का है वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितने सालों से? मेरे को हो गया 35 साल। क्या बोलते हैं नियमितीकरण? नियमितीकरण के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे, हम लोग दे रहे हैं 8-9 महीने से दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही। नहीं, आप लोग मांग करते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन तो अभी यही बोलते हैं कि हम वहाँ कागज भेजेंगे, वहाँ से आएगा, जब उसके बाद में हम नियमितीकरण का आपको बताएंगे। अब आज आप यहाँ आए हैं, हाँ। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, फिर वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम लोग कलेक्टर के वहाँ पे। क्या नाम है आपका? कृष्णा बाड़ूदे। किस पद पर है? मैं संरक्षक हूँ। संगठन हमारा जो है तो इसमें स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कल्याण संघ का संरक्षक हूँ जिला बैतूल का। और हमारे जो संगठन के अंदर है ये दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, वन सुरक्षा समिति, चौकीदार, अंशकालीन कर्मचारी, ये सब छोटे कर्मचारियों का संगठन है। और इनकी समस्याएं बहुत गंभीर है। इन समस्याओं में इनकी छोटे कर्मचारी की जो समस्या है वो है, सबसे मेन समस्या ये है कि स्थायी कर्मी को जो विनियमित किया गया है, तो वन विभाग के अंदर ये हुआ है कि विनियमित करने के बाद में जो कुशल श्रेणी का स्थायी कर्मी था उसे हर अलग अलग वन मंडल में किसी के यहाँ पे अकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं अर्धकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कहीं कुशल का वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार की वेतन में भिन्नताएं कर दी गई है। और ये लगातार हम 5-7 साल 8 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक की भिन्नताएं दूर नहीं की गई है। और दूसरी सबसे मेन समस्या है कि 12-12, 14-14 घंटे कार्य लिया जा रहा है दबाव बनाकर। और
जो हमारे जंगल के और जो 6 माह के अंदर चतुर्थ श्रेणी पे शासन का जो 7 अक्टूबर 2016 का जो आदेश है, उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि एक समिति गठित करके इन स्थायी कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाना है। तो इनके द्वारा आज दिनांक तक 8 वर्ष 3 माह व्यतीत होने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं दी गई है और न कोई समिति गठित की गई है। इस प्रकार से लगातार शोषण और अन्याय हो रहा है और उसके बाद में कोई अवकाश की सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे चला जाता है तो उनको कार्य से पृथक करने की धमकी दी जाती है, उनका वेतन काटा जाता है। तो जो अवकाश की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। और इसके बाद में हमारी सबसे गंभीर समस्या यह है, हमारे ये छोटे कर्मचारी जो जंगल से आए हैं, तो ये जंगलों में वन सुरक्षा समिति के अंतर्गत चौकीदारों का कार्य करते हैं, जिसे वन विभाग पूरी तरह से करवाता है। चूंकि किसी भी कर्मचारी को, छोटे कर्मचारियों को या लेबर को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना दंडनीय अपराध है और ये वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। चूंकि ये कर्मचारियों को 3,000 से लेकर 6,000 7,000 तक के इनका वेतन दिया जाता है और इन लोगों के ऊपर लगातार ये जंगल के अंदर वनगश्ती करते हैं, चोरों से वन की सुरक्षा करते हैं, आग से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों से सुरक्षा करते हैं, वन प्राणियों की सुरक्षा करते हैं, जंगलों में पानी की व्यवस्था करते हैं वन प्राणियों के लिए, इतनी गहरी वन चोरों से जंगल की रक्षा करते हैं। लगातार इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये लोग और अधिकारियों की भी सेवा करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों को 3,000 से लेकर 6,000 7,000 तक के वेतन दिया जा रहा है बैतूल जिले के अंदर। और इसकी डिमांड मेरे द्वारा आज से 8 साल पूर्व मेरे द्वारा भोपाल में भी ये डिमांड उठाई गई थी, जिसमें वहां पे जो मंत्रालय में जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था और वहां से उनने न्यूनतम वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, लेटर भी जारी किया था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी न्यूनतम वेतन लगाया गया था। 7 साल पहले यहाँ पे 7,500 8,000 रुपए न्यूनतम दर से वेतन दिया जा रहा था। नॉर्थ वाली मैडम ने ये सबसे पहले लगाया था और सभी जगह दिया जा रहा था। और अभी वर्तमान में सभी लोगों को इनसे पूछ लीजिए कि ये जंगल से आए वाले लोग, इनको मात्र 3,000 से लेकर 6-7,000 तक वेतन दिया जा रहा है। चूंकि इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जंगल में अगर मुठभेड़ हो जाती है, वनचोरों से मुठभेड़ हो जाती है, तो ये बेचारे खुद इलाज करवाते हैं, इनको कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती है। हमारी ये डिमांड है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, इन लोगों को मुआवजा राशि दी जाए। हमारा एक ड्राइवर जगदीश करके था, जो अधिकारी की गाड़ी चलाते चलाते, जबकि वो वाहन चालक था नहीं, वो सुरक्षा समिति का चौकीदार था, उसकी डेथ हो गई, उसका परिवार आज रोड पर है। हमारा एक विजय सोनी ड्राइवर था, जो यहाँ अप्रैल 99 की एक भर्ती हुई थी, अप्रैल 99 में गवर्नमेंट की एक भर्ती हुई थी, जिसके अंदर पदवार पृथक सूची तैयार करना था दैनिक वेतनभोगी की। इनके द्वारा वो सूची ही तैयार नहीं की गई। सूची तैयार नहीं करने से इनने केवल एक नाकेदार के पद पर नियुक्ति कर दी और जो दूसरे पद थे उन पर नियुक्ति नहीं की। जबकि ड्राइवर के 9 पद वैकेंट थे, 11 पद क्लीनर के वैकेंट थे और विजय सोनी ड्राइवर नंबर 1 पे था। अगर उस पृथक पदवार सूची बन जाती तो वो ड्राइवर रेगुलर हो जाता। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर नियमितीकरण के 4 माह बाद फांसी लगाकर आत्महत्या किया था। उसका परिवार आज भी भिन्न है। अभी हमारे साथ रैली में आया है संजू सोनी, जो कि उसको ना हर्जा खर्चा दिया गया है, ना कोई ग्रेजुएटी राशि दी गई है, ना किसी प्रकार की कोई दी गई। हमारी लगातार मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन में डिमांड रखते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है। और यहाँ पर जो भी अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं खुद यहाँ पे पूर्व में अध्यक्ष था, क्योंकि मेरे द्वारा लगातार इन गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाती जाती रही है और आवाज उठाऊंगा और कंटिन्यू उठाऊंगा। क्योंकि मेरे को षड्यंत्र पूर्वक कार्य से पृथक किया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी तत्काल, उस कमेटी ने अनुशंसा भी की कि तत्काल इसे बहाल किया जाए, किंतु डीजीएफ के यहाँ से 5 लेटर चल चुके हैं, वन मंत्री जी के यहाँ से 2 लेटर चल चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हम छोटे मजदूरों की आवाज उठाने वाले के ऊपर भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही निवेदन है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब मजदूर, जिन पर हमारे भारत का भविष्य टिका हुआ है, अगर इन मजदूरों का शोषण होते रहेगा तो आपकी विकास की लहर चल ही नहीं सकती, आपका विकास हो ही नहीं सकता। जब तक कि इन छोटे मजदूरों का शोषण होता रहेगा, ऐसे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो इन लोगों का शोषण होते रहेगा। और हमारी शासन से यही डिमांड है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर से वेतन भुगतान दिया जाए, इनकी सूची बनाई जाए। इनकी सूची नहीं बनाई जा रही है। अगर सूची नहीं बनाई जाती है तो इनको कभी भी निकाला जाता है और कभी भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दबाव बनाकर कार्य ले रहे हैं। बस मेरी यही डिमांड है मुख्यमंत्री महोदय से। नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? अगर